हम्दन व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, इस नशिस्त के अंदर मेरे साथ तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल पंजाब के सूबाई सदर और उनके साथ गुजरांवाला डिवीज़न के नाज़िम आला और ऐसे ही ज़िले रहनुमा तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम एक अहम वज़ाहत और एक ज़रूरी चैलेंज पेश करना चाह रहे हैं। जैसा कि सब अहले सुन्नत व जमात के इल्म में है कि कुछ अरसा से पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बेअदबी के हवाले से इज़्तिराब मौजूद है, जिसकी बुनियाद ये है कि मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब ने अपने मुख्तलिफ बयानात में ये कहा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो तैयबा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हराम माल कैसे दे सकते थे, जिसको शरीयत ने माले हराम कहा है। और दूसरे बयान के अंदर ये बात थी कि खता का इम्कान था, खता पर थी, जब मांग रही थी तो खता पर थी। तीसरा बयान ये है कि अगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई दलील पेश की थी तो भी मासूम न थी, उनसे गलती हो गई। इस कलाम पर आले सुन्नत में इज़्तिराब पैदा हुआ। पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से उलमा व मशाइख ने मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये कलाम बेअदबी पर मुश्तमिल है, आप इसे वापस ले लें। उनके असातिज़ा, जिनमें ख़ास तौर पर उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लाम मौलाना ज़हूर अहमद जलाली साहब भी शामिल हैं, सब ने उनकी खिदमत में गुजारिश की, मगर उन्होंने किसी की बात ना मानी। पूरी दुनिया से, बरेली शरीफ से, मारहरा शरीफ से, पाकिस्तान से और दीगर इलाकों से अपना रद्द अमल उलमा व मशाइख ने दिया और फरमाया कि ऐसा कलाम सैयदा पाक की बारगाह में खुली बेअदबी है। जब इसके बाद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुल आलिया से भी बातचीत चलती रही, मगर कोई सूरत इस्लाह नज़र ना आई, तब उलमा व मशाइख ने इजलास करके फैसला किया कि ये नहीं माने तो हम आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करें। उसी इजलास के अंदर मुझ फ़कीर की ड्यूटी लगाई गई कि आप भी इस मसला पर तहकीक करें और शरई हुक्म बयान करें। चुनाचे आस्ताना आलिया नारोवाली शरीफ में ये शरई हुक्म बयान किया गया। जो बयान करने का शर्फ है वो मुझे नसीब हुआ उलमा व मशाइख की सरपरस्ती में। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब अभी जेल में नहीं थे, एक मखसूस तबके के मुकदमे की वजह से आप मौजूद थे, मगर आपने 2-4 दिन जो उनकी गिरफ्तारी में बाकी थे उनमें ना तो इस फतवे को चैलेंज किया, न इस मौक़िफ़ को ठुकराया। ताहम एक तबके की वजह से जब वो जेल में गए, उसके बाद उनके कुछ शागिर्द हैं, नौजवान बच्चे, ये शोर डालना शुरू हो गए, उलमा व मशाइख पर कीचड़ उछालना शुरू हो गए, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते मुनाजरे का चैलेंज, क्या आप मुनाजरा कर लें जी, कभी कहते हैं कुफर साबित करें जी, क्या इनको काफिर बनने का शौक है कि कुफर साबित करें, ये पेशकश करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं।
ताहम अब बाज़ अहबाब ने ये फरमाया, हमने तो पहले इनकी बातों को संजीदगी से लिया ही नहीं कि शायद ये बच्चे हैं, नासमझ हैं, इन्हें तजर्बा नहीं है, इन्होंने मुनाजरे का नाम सुन रखा है, शायद मुनाजरा करने का इन्हें तजर्बा नहीं है कि उसमें क्या होता है, उसके आदाब क्या हैं। ताहम अब उलमाओ मशाइख ने फरमाया कि जैसे कैसे हैं इस सूरत हाल पर तारीख अज़मत आलो असहाबे रसूल का मौक़िफ़ भी पेश किया जाए और इस मुनाजरे की सूरत हाल पर भी कलाम किया जाए। तो इस ज़िमन में गुजारिश ये है कि आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ में ही हमने खुला ऐलान किया था कि इस मौक़िफ़ पर दुनिया के किसी फर्द से भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर मुनाजरा करने के आदाब होते हैं। अब मुनाजरे का जो चैलेंज है हम करते भी हैं, हमने किया हुआ है और कबूल भी करते हैं। अगर आप किसी बंद जगह पर बात करना चाहते हैं तब भी तैयार हैं, अगर आप मीनारे पाकिस्तान पर ये बात करना चाहते हैं तब भी तैयार हैं, और नासिर बाग में करना चाहते हैं तब तैयार है, लियाकत बाग में करना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं, किसी खुली जगह पर भी तैयार हैं और किसी बंद जगह पर भी। मगर मुनाजरे के लिए ये गुजारिश है कि मुतकल्लिम मौजूद हैं जिनका कलाम है, ये अजीज बच्चे उनके फॉलोअर हैं, वो मौजूद हैं, वो खुद कलाम करें, मौजू तय करें, शराइत तय करें और तारीख का तयन करें, मुनाजरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फतवे के अंदर हमारा अंदाज मोहतात है, मुनाजरे के अंदर शायद ये एहतियात अब नहीं होगी, पूरा हुक्म खुलकर सामने आएगा अब जो हालात है उसकी रोशनी में। ताहम अगर वो नहीं आ सकते किसी वजह से, जैसा कि आजकल वो जेल में है, तो आप अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें। अब हमें तो मालूम नहीं है कि ये हजरात कौन है, वो अपने नुमाइंदे नामजद करें कि इनकी फतो शिकस्त हमारी शिकस्त है, ये हमारे कलाम के तर्जमान है। तो इस जरूरी बात के बाद अब आप जब चाहेंगे हम मौजू शराइत तय करके आपसे मुनाजरा करेंगे। अब आपकी खिदमत में हमारी तरफ से पेशकश है कि तारीख आप अपनी फुर्सत के मुताबिक तय करें, मगर जगह हम आपको बता देते हैं। अगर आप लाहौर में शराइत तय करना चाहते हैं इन तकाजों के बाद, तो फिर आप हिजबुल अनाफ में आ जाएं, राब्ता करें मेरे साथ। यहाँ सूबाई सदर हजरत पीर मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी तशरीफ फरमा हैं और डिवीजनल नाज़िम आला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमा हैं और हजरात मौजूद हैं। राब्ता करके लाहौर में आप हिजबुल अनाफ के अंदर तशरीफ ले आएँ, 3 रुकनी वफद। मगर इन कवायफ के बाद कि या तो आप खुद कलाम करने वाले होते या फिर कम अज कम जो कलाम करने वाला है उसकी नुमाइंदगी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे बात हो जाए कल को वो साहब कह दे ये तो बच्चे थे, ये कच्चे थे, ये ऐसे थे, मैं होता तो यूं होता। लिहाजा ये यूं खत्म करने के लिए हम ये बात करते हैं। लिहाजा आप आ जाए, हिजबुल अनाब में नहीं आ सकते तो दुल्लावाड़ा शरीफ आ जाए। हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी जिम्मेदारी लेते हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको ये रहनुमाई देंगे। यहाँ नहीं आ सकते आप फालिया शहर में आ जाएं, यहाँ इंतजाम हम कर देंगे। आप जो आएंगे जरूरी कवायद पूरे करने के बाद तो हम आपके इंशाअल्लाह जिम्मेदार होंगे, अखलाकी तौर पर हम आपसे बात करेंगे और हुस्ने अदब के साथ बात करेंगे ताकि दुनिया के सामने आमने सामने बैठकर ये मसला वाज़ेह हो जाए। इसके बाद मुतबादल सूरत ये है, ये जो हजरात नौजवान बच्चे हैं ये इनको मुनाजरा करने का शौक है। मैं इस मौका पर कोई लतीफ़ाबाजी नहीं करना चाहता, वरना बड़े लतीफ़े भी मेरे जहन में आ रहे हैं इनके बारे में, लेकिन मैं संजीदगी से ये अर्ज करना चाहता हूँ ये बच्चों का खेल नहीं है, बाज़ीचा अतफाल नहीं है। हमने बड़े बड़े मुनाजरों को देखा है कि वो जब मौक़िफ़ में जान नहीं होती भाग जाते हैं। दुनिया के सामने ये कवायद मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं कि हम नुमाइंदे नहीं हैं तो फिर जो मौलाना अशरफ आसिफ साहब ने कलाम किया, आप वो कलाम अपनी तरफ से इंशा करें और क्लिप बनाकर हमें भेजें। फिर भी एक सूरत है
कि आप जिम्मेदार बनेंगे, मुद्दई बनेंगे, वरना इस तरह तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हम दोबारा इस बात को दोहराते हैं कि हम मुनाजरा करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारे पेशे नजर मजहब हक का, आले सुन्नत व जमात का अकीदा और उसकी सदाकत है और उसकी तर्जमानी है। लिहाजा वो साहब अगर तशरीफ ले आए, जेल से अल्लाह करे निकल आए, हम चाहते हैं आकर के हमसे बात करें, अगर करना चाहते हैं। अगर वो जेल के अंदर है तो आपके लिए लेटर लिखे, वो ये मेरे नुमाइंदे हैं मेरे मौक़िफ़ और कलाम के। अगर ये भी नहीं है तो आप उनके कलाम का इंशा करें। कलाम मैं फिर दोहराता हूँ, जो मुनाजरे का मौजू है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तैयबा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हराम माल कैसे दे सकते थे कि शरीयत ने जिसे माले हराम कहा है। एक पैरा ये है मुनाजरे के मौजू में। दूसरा ये है खता का इम्कान था, खता पर थी, जब मांग रही थी तो खता पर थी, तकरार के साथ खता कहना मैं देखता हूं दुनिया का कौन मुहक्किक इसे खता इत्यादि बना सकता है। और तीसरा पैरा ये है कि अगर उन्होंने दलील पेश की थी तो भी मासूम न थी, उनसे गलती हो गई। कौन मुसलमान है जो सैयदुल अंबिया की लख्त जिगर को गलती पर कहेगा, खता ताकीदी पर कहेगा। कुरान ने जिसे माले फे कहा उसे माले हराम कहेगा, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हमने ये जरूरी वजाहत करनी थी जो सब लोगों की खिदमत में कर दी है। हम मुकम्मल तैयार हैं मुनाजरे के आदाब के साथ। मुनाजरे ऐसे नहीं होते आप कल वहां चौक में आ जाए, ना आए तो आप हार गए और हम जीत गए। ये मुनाजरा नहीं होता। मुनाजरे में मौजू होता है, शराइत होती है और उसमें वक़्त का तयन होता है, बहुत सारे उमूर हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये प्यारे बच्चे, अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं समझता हूँ। हम इनको गाली नहीं देना चाहते, वरना इन्होंने अपनी गालियों से उम्मत के उलमा व मशाइख की बेइज्जती की है, उनकी पगड़ियों को उछाला है। हम दुआ ही कर सकते हैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए कि अल्लाह इन बच्चों को हिदायत अता फरमा। अब मजीद वजाहत पंजाब के सदर हैं हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी, ये फरमाएंगे। मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा, जुमला आलम इस्लाम के आले सुन्नत व जमात इस पैगाम को समझें और इसे आगे शेयर करें। हम 24 घंटे जब तक जिंदगी है सैयदा की अजमत के लिए मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब की डिटेल के साथ गुफ्तगू से बात फरमाई है। मैं सैयद मुनव्वर बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले इसी डिंगा शहर के अंदर, इस वक्त भी हम डिंगा शहर में मौजूद हैं, तो मैं ही ये इस सिलसिला में इनके पास चल कर आया हूँ यहाँ डिंगा में। और मुफ्ती साहब अपने दीगर जो कायदीन हैं वो भी तशरीफ लाए और हमारे तशरीफ लाए। मैं दर्द दिल से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उस दिन भी मैंने ये अर्ज किया था कि अहले सुन्नत को किसी की नजर बद लगी है तो इस नजर बद से हमें अपने आप को वापस लाना है। और यकीनी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए नजर बद से बचना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इख्तलाफात होते रहते हैं, घरों में हो जाते हैं, दो भाइयों में हो जाते हैं, खानदानों में हो जाते हैं, लेकिन इख्तलाफात इस हद तक होने चाहिए कि जिनकी जो इख्तलाफात एक दूसरे की साथ पर न जाए, एक दूसरे के ऊपर उसकी गाली गलौज तक न जाए। खैर, ये बात बार बार करने का मकसद कोई नहीं है। मैं उन तमाम अहबाब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा फिर आज कि मैंने अपना घर, अपना तन मन धन आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए, आपके असहाब की इज्जत और हुर्मत के लिए, आपकी आल की इज्जत और हुर्मत के लिए 24 आवर हाजिर रखा है। आप जब भी मुझे हुक्म करेंगे, जिस जगह भी हुक्म करेंगे, मैं हाजिर हूँ। मेरे साथ शाह साहब पीर सैयद सरवर शाह साहब किबला, ये डिवीजन के नाज़िम हैं, वो भी मौजूद हैं। ज़िले हमारी क़यादत भी मौजूद है, क़ारी फ़याज़ साहब किबला जलाली, ये भी मौजूद हैं। और इसी तरह मैं आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा
कि अब इस जितना भी शोर शराबा है, ये कोई तरीका नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, मैं फलां जगह पर आ रहा हूँ। ये आने का मकसद होता क्या है? आने में हम किसी को रोक तो नहीं सकते, कोई एक बार नहीं 100 बार आए, और आने पर अपनी मर्जी से कोई आ भी जाए तो होता क्या है? बात यह है कि जिस तरीके से बात है, अगर आपने मसले को ख़त्म करना है, अगर इस फितने को ख़त्म करना है, अगर मुखलिस हैं, कोई अहले सुन्नत व जमात का आलिम ऐसा नहीं है कि जो आलिम कहलाए और टुकड़े मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दीन मती के सदके खाए, अहले बैत अथार और सहाबा कराम और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के सदके टुकड़े खाए और उनकी नस्लें पले, और फिर वो इसी दीन को फितना बना के, इसी दीन को फसाद बना के उलमा की पगड़ी उछाले। मैं हाथ बांध के आप सबसे ये अर्ज करूंगा, उलमा से, उन बच्चों से भी कि जो रात दिन उलमा को गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे भी ये अर्ज करूंगा कि बेटा आपकी उम्रें अभी थोड़ी हैं, तो यकीनी तौर पर किसी बंदे से भी गलती हो सकती है, और गलती करके लोग माफी मांगते हैं, लोग रुजू कर लेते हैं, लोग अपने अल्फाज को स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है, किसी से भी सबकते लसानी हो सकती है। अगर हो जाए तो उस पर बड़ा वो होता है जो अपने आप को वापस ले। अब मैं ये जो महसूस कर रहा हूं वो ये है कि ये बहस किसी काम की है नहीं। देखें, खता इज्तिहादी की बात ही कोई नहीं है, खता की बात थी, और उसी पर ही लोगों ने रुजू के लिए कहा था, उसी पर ही पूरी दुनिया ने अर्ज किया था, और फिर वो लफ्ज बोल भी दिए थे कि मैं, यानी ये लफ्ज बोला था कि वो मुतलकन खता का। तो अब मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि साहिबो, अगर आप ये चाहते हो कि ये फितना खत्म हो तो फितना खत्म करने का तरीका होना चाहिए। ये कोई किसी पर अटैक कर तो सकता नहीं है, किसकी मजाल है कि किसी पर कोई अटैक करे ना, इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। बात खत्म करनी है, फितना खत्म करना है। मैंने उस दिन कहा था कि आप अंदर आके बैठो, खामोशी से बैठो, जिस कदर चाहे प्लेटफॉर्म मैं मुहैया करता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लिप हो कि 2-4-10 बंदा इस फितने के दौर में सुनने वाला बन गया है, तो आप और सुबह शाम क्लिप चढ़ाते रहो। इस बात का कोई फायदा नहीं। वल्लाहि अज़ीम अहले सुन्नत को नुकसान हो रहा है, अहले सुन्नत का नुकसान हो रहा है, मसलक का नुकसान हो रहा है। मैं आपके फिर आगे हाथ मानता हूं। अगर आप चाहते हैं कि फितना खत्म हो तो फिर सीरियस हो, ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरह के मुफ्ती साहब ने कहा कि जिस बंदे का कलाम है वो खुद हो या फिर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर ले, फिर शराइत हो, टाइम हो, जगह हो, फिर उसके बाद ये मुनाजरा भी हो जाएगा और ये गुफ्तगू हो जाएगी। अगर ये आपने मुनाजरे के रंग में करना है वो भी हो जाएगा। अगर आप गुफ्तगू की, आप सब पूरी दुनिया को, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया कि पहले हम इस बात पर ये पूरा टेल लगा चुके हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े मशाइख और उलमा विटनेस हैं, गवाह हैं, लेकिन वो मसला हल ना हुआ। लेकिन अब फिर दोबारा अगर इस पर कोशिश हो सके तो मैं खुद कोशिश करने के लिए तैयार हूं। मैं उन उलमा के पास, हत्ता के जिस साहिब का ये कौल है, मैं अगर को कहे मैं उसके कदमों में भी पढ़ सकता हूं और मैं उसे भी कह सकता हूं। खुदा के लिए अपने अल्फाज को वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। लफ्ज निकल चुके तो किसी मौलवी की बात नहीं, किसी पीर की बात नहीं, किसी मुर्शिद की बात नहीं, किसी फकीर की, किसी अमीर की बात नहीं, किसी वजीर की बात नहीं, और बात है आमिना के लाल की प्यारी नक्श जिगर की। बात उनकी है। जब अब रहा मसला कोई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के बारे में बकबक करना शुरू कर दे, कोई अगर किसी और मामले में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बकबक करना शुरू कर दे तो हम इसकी भी इजाजत नहीं देते। मसला असल जो है उसी मसले पर बात करें और उस मसले को, फितने को खत्म करके फिर हम एक जान सुन्नी हो जाएं और एक कालिब और एक ही जान रहे। पता चले कि ये अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इस एतबार से बड़ी खूबसूरत तरीके से मैं अर्ज करता हूं कि जो नौजवानों, अगर तुम्हें जज्बा है दीन की खिदमत करने का तो फितने से नहीं, मोहब्बत से दीन को आगे फैलाएं। अल्लाह मेरा आपको हमें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।